हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। तो आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम लोग आप लोगों को यूपी पॉलिटेक्निक फिफ्थ सेमेस्टर सीएस एवं आईटी ब्रांच सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट जिसका नाम है पाइथन पाइथन को कंप्लीट में डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे प्रीवियस 10 ईयर में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो उन्हीं सभी प्रश्नों को हम आज की अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के साथ आज की अपनी इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम लोगों को पहला क्वेश्चन क्या दिया है, पाइथन में ऑब्जेक्ट को किस प्रकार बनाएंगे। यानी कि पाइथन में ऑब्जेक्ट क्या होते हैं और ऑब्जेक्ट कौन कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं, इनकैप्सुलेशन क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में इस क्वेश्चन में डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए आज के इस अपने पहले क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, लिखा है कि ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो ऑब्जेक्ट जो होता है क्लास का इंस्टांस होता है, ठीक है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। और ऑब्जेक्ट हमारा क्या होता है, एक रन टाइम एंटिटी होता है। यानी कि ऑब्जेक्ट हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट एक क्लास का इंस्टांस होता है, ठीक है। मैंने ये 7 नोट्स बना के लिखा है अपने याद करने के लिए, ठीक है। तो आप लोग याद याद कर सकते हैं। देखिए, ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्लास का इंस्टांस होता है जो कि, और ऑब्जेक्ट क्या होता है, रन टाइम एंटिटी को सपोर्ट करता है, ठीक है। उससे हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट कौन कौन से होंगे, जैसे कि आपके आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं वो सभी ऑब्जेक्ट कहलाती हैं। जैसे मान लीजिए पेन, चेयर, टेबल, मोबाइल फ़ोन, मोबाइल फ़ोन, डस्टर, डस्टर आदि, ये सभी क्या हैं, ऑब्जेक्ट। यानी कि हमारे आसपास की जितनी भी वस्तुएं को हम लोग देख सकते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं, वो हमारे ऑब्जेक्ट कहलाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, आप लोगों को ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो दूसरा टॉपिक हम लोग क्या दिया है, क्लास। क्लास क्या होता है, क्लास ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होता है। जब हमारे कई सारे ऑब्जेक्ट मिल जाते हैं तो वो क्या कहलाता है, क्लास कहलाता है, ठीक है। तो क्लास कौन सा होगा, जैसे कि आप मान लीजिए एक एप्पल है, ठीक है। एक एप्पल, बनाना, बनाना, मैंगो, मैंगो, ये सभी क्या है, ये सभी क्या है, एक फल है। और एप्पल क्या है, एक हमारा क्या है, एप्पल, मैंगो, बनाना, ये सभी क्या हैं, ये सभी किसकी श्रेणी में आते हैं, फल की श्रेणी में आते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्लास हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप क्लास का भी कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या दिया है, इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन क्या होता है, तो डाटा सकता है। तो इनकैप्सुलेशन उसे कहते हैं जो कि डेटा तथा फंक्शन के एक यूनिट में जोड़ने के काम करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इनकैप्सुलेशन कहते हैं, ठीक है। इनहेरिटेंस क्या होता है, इनहेरिटेंस का हिंदी क्या होता है, विरासत। यानी कि इनहेरिटेंस किसे कहते हैं, तो मैं आप लोगों को एक उदाहरण के साथ बताता हूँ। जैसे जब एक क्लास की प्रॉपर्टी को दूसरे क्लास के द्वारा इनहेरिट किया जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस कहते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग फिगर में देख सकते हैं कि ये हमारी पहली क्लास है, ठीक है। ये हमारी दूसरी क्लास, ठीक है। जो फर्स्ट क्लास की प्रॉपर्टी है क्या, वो सेकंड क्लास की प्रॉपर्टी द्वारा क्या इनहेरिट हो रही है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस कहते हैं, ठीक है। तो आई होप दोस्तों इनहेरिटेंस का कंसेप्ट भी आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए नोट पॉइंट में मैंने यहाँ पर लिखा है आपके लिए कि, देखिए क्या लिखा है कि वह क्लास जो दूसरी क्लास से डिराइव होती है वह सब क्लास कहलाती है। यानी कि वह क्लास जो दूसरी क्लास के द्वारा क्या होती है, डिराइव होती है, वह सब क्लास कहलाती है। तथा वह क्लास जिससे कि सब क्लास डिराइव होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सुपर क्लास कहते हैं, ठीक है। यानी कि वह क्लास जो दूसरी क्लास के द्वारा डिराइव होती है उसे सब क्लास कहते हैं, और जिस क्लास के द्वारा डिराइव होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सुपर क्लास कहते हैं, ठीक है। तो आई होप दोस्तों इसका भी कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या दिया है कि पाइथन में रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन को किस प्रकार से एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। जो कि हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है, पाइथन में शिफ्ट ऑपरेटर क्या होते हैं, उसे किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि शिफ्ट ऑपरेटर के बारे में बताना है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि पाइथन में दो प्रकार के शिफ्ट ऑपरेटर होते हैं, पहला लेफ्ट शिफ्ट, दूसरा राइट शिफ्ट, ठीक है। तो लेफ्ट शिफ्ट क्या होता है,
तो लेफ्ट शिफ्ट में जैसे कि मान लीजिए कि इसमें लेफ्ट शिफ्ट में क्या होगा कि दो डिजिट को लेफ्ट कर कर उसको राइट में शिफ्ट कर दिया जाता है, तो उसे हम लेफ्ट शिफ्ट करते हैं। और राइट में क्या करता है, राइट को माला दो डिजिट को लेफ्ट में कर देते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, राइट शिफ्ट कहते हैं। ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट का देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल लिया गया है। जैसे मान लीजिए ए बराबर मैंने 20 ले लिया। ठीक है, इसको क्या करना है, अब 20 को किस में लिखा गया है, 20 को बाइनरी के रूप में लिखा गया है। ठीक है, बाइनरी के रूप में कैसे लिखेंगे, मैं आप लोगों को बता दूं कि यह विश्व किस में लिखा गया है, बाइनरी रूप में लिखा गया है। ठीक है, अब बाइनरी रूप में लिखा गया तो इसमें कितने डिजिट में लिखा जाएगा, इन सभी को 8 डिजिट में लिखा जाएगा। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि 20 को कितने डिजिट में लिखा गया है, तो इसको 20 को मैं आपको बाइनरी नंबर के द्वारा इसको बता देता हूँ कि किस प्रकार से इसका निकाला जाएगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार निकालेंगे, तो 2 से काटेंगे कितना आएगा, 10 आएगा। ठीक है, यहाँ पर 0 आएगा, फिर 2 से काट देंगे कितना यहाँ पर होगा, 5 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गया होगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, 5 तक तो क्लियर था आप लोगों का। ठीक है, फिर उसके बाद 5 तक क्लियर था आप लोगों का ना। उसके बाद क्या करेंगे, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी के 4 रहेगा, फिर 2 2 दूनी 4, यहाँ पे 1 बचेगा, फिर यहाँ पर 1 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से इसमें किस किस प्रकार से नीचे से ऊपर तक की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो क्या आएगा, तो यही हमारा आउटपुट आएगा। ठीक है, तो क्या आएगा, 20 को कन्वर्ट करेंगे बाइनरी रूप में कितना आएगा, 10100। ठीक है, ये हमारा क्या जाएगा, बाइनरी रूप में आ जाएगा। लेकिन इसमें किसमें कितने डिजिट में लिखना है, 8 डिजिट में लिखना है, तो इसमें लेफ्ट में कितने लिखाएंगे, 3 जीरो लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग 8 डिजिट हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, 2 डिजिट तक लेफ्ट शिफ्ट करना है। ठीक है, ध्यानपूर्वक सभी लोग देखेंगे, 2 डिजिट तक लेफ्ट शिफ्ट करना है। तो जो कि हमारा जो यहाँ पर 2 है, 2 डिजिट है, वो किस में चला जाएगा, उसके राइट में चला जाएगा। ठीक है, जो 2 डिजिट है ये हमारा क्या हो जाएगा, उसके राइट में चला जाएगा। ठीक है, यानी कि इसके पीछे चला जाएगा। ठीक है, इसके पीछे चला जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, दो दो डिजिट जब इस प्रकार उसके पीछे जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो आप लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पर 2 डिजिट चला गया तो 1 जीरो बचा। ठीक है, 1 जीरो बचा तो 1 जीरो, फिर यहाँ पर डबल जीरो रहेगा ही, फिर डबल जीरो बचेगा। ठीक है, तो इसका इसका मान कितना होगा, तो इसका मान मैं आप लोगों को लिखा कर बता देता हूँ। देखिए आप लोग देख सकते हैं कि 1010000। ठीक है, इसका मान आप लोग निकालना सीखे होंगे, यानी कि थर्ड सेमेस्टर में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कैसे निकाला जाता है। पहले 2 की पावर 0, 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, फिर 2 की पावर 7, यहाँ तक 8 डिजिट तक हो जाएगा। ठीक है, 2 की पावर 0, यहाँ पर इसका 0 हो जाएगा, यह भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा, तो ये आप लोग यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसको हम किस प्रकार करेंगे। सबसे पहले 2 की पावर 0 से स्टार्ट करते हैं, तो 2 की पावर 0 इंटू 0 से गुणा कर देंगे। ठीक है, इसी प्रकार प्लस लिखेंगे, फिर 0 इंटू 2 की पावर 1, फिर इसी प्रकार 0 गुणे 2 की पावर 2। ठीक है, फिर 0 गुणे 2 की पावर 3, प्लस 0 गुणे 2 की पावर 4, प्लस 0 गुणे 2 की पावर 5, फिर 1 गुणे 2 की पावर 6, फिर प्लस 0 गुणे 2 की पावर 7। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो कि 0 गुणे 2 की पावर 0, 0 गुणे 2 की पावर 0, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये सभी जो ऊपर के 4 दिए हैं, 4 जीरो दिए हैं, वो सभी क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ठीक है, ये सभी क्या आ जाएंगे, 0 हो जाएंगे। और नीचे क्या बचेगा, 1 गुणे 2 की पावर 4 माला बचेगा, एक ये बचेगा, और एक ये 2 की पावर 6 माला बचेगा। ठीक है, तो कौन कौन सा बचेगा, एक 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 6, ये एक बचेगा। ठीक है, तो इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये 16 हो जाएगा, और ये कितना होगा, 64 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आप लोग का आंसर कितना आएगा, 80। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 80 करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेफ्ट शिफ्ट करने पे यही हमारा क्या हो जाएगा, 80 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप दोस्तों लेफ्ट शिफ्ट का भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग को कौन सा है, राइट शिफ्ट। राइट शिफ्ट को हम लोग किस प्रकार करेंगे, उसी प्रकार हम लोग ए बराबर 20 ले लिए। ठीक है, 20 को हम लोग बानवे के रूप में लिखे हैं, जिस प्रकार ऊपर लिखे थे उसी प्रकार यहाँ पर भी बानवे को लिख दिए हैं, बानवे रूप में लिख दिए हैं। उसी प्रकार 2 डिजिट तक इसमें क्या करना है, राइट शिफ्ट करना है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, जो 2 जीरो उसके पीछे वाला होगा वो किसी में चला जाएगा, आगे चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें राइट शिफ्ट करना है। ठीक है, जब 2 जीरो इसमें आगे आएगा तो आप लोग देख सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं कि दो जो हमारा 2 जीरो है पीछे की तरफ, वो
वो अब किस पर चला जाएगा, वो आगे की तरफ आएगा, ठीक है। तो 2 जीरो आगे की तरफ आएगा तो किस प्रकार होगा, तो यहाँ पे कितने जीरो होंगे, 5 जीरो हो जाएँगे, आगे की तरफ हमारे कितने जीरो होंगे, 5 जीरो हो जाएँगे। उसके बाद क्या जीरो बताएगा, 101, ठीक है। 101 किसका मान होता है, तो 101 मैं आप लोगों को बता दूँ, तो 101 5 यानी कि 5 का मान होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट शिफ्ट हो जाएगा, यही तो ये हमारा 5 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप दोस्तों राइट शिफ्ट की का भी आप लोगों को करेक्ट कन्फर्म समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन भी ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि जो कि पेपर में हर साल पूछा जाता है, जो कि हमारा क्या है, सेट क्या होते हैं और उसको किस प्रकार से क्रिएट किया जाता है, ठीक है। तो सेट को आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो सेट क्या होते हैं और किसको किस प्रकार से क्रिएट करते करते हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूँ, जो सेट होता है, सेट इम्यूटेबल डेटा टाइप होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, सेट को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पाँचवा क्वेश्चन हम लोग कौन सा दिया, पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी मॉड्यूल क्या होते हैं। उ तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, 2 से 3 बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं थोड़ा क्या लिखा है, कि पाइथन में स्टैंडर्ड पाइथन में स्टैंडर्ड लाइब्रेरी मॉड्यूल क्या होते हैं, तो पहला कौन सा मॉड्यूल दिया है, इम्पोर्ट सेज मॉड्यूल। इम्पोर्ट सेज मॉड्यूल क्या होता है, देखिए यहाँ पे लिखा है कि सबसे पहले, यानी कि सबसे पहले हम किसी भी फंक्शन को चलाने से पहले अपने प्रोग्राम में सेज मॉड्यूल का यूज़ किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले यदि आप लोग अपने फंक्शन प्रोग्राम को चलाना चाहते हो, तो सबसे पहले किसका यूज़ करेंगे, इम्पोर्ट सेज मॉड्यूल का उपयोग करते हैं, ठीक है। दूसरा कौन सा मॉड्यूल हम लोग को दिया है, तो दूसरा मॉड्यूल दिया है सेज डाट मॉड्यूल। सेज डाट मॉड्यूल क्या होता है, देखिए लिखा है कि यह फंक्शन मौजूदा फंक्शन मॉड्यूल का नाम प्रदान करता है जिन्हें इम्पोर्ट किया जाता है, ठीक है। तो हमारा दूसरा मॉड्यूल हो गया। तीसरा मॉड्यूल हम लोग को कौन सा दिया है, सेज डाट बेस अंडरस्कोर EXE अंडरस्कोर प्रीफिक्स, ठीक है। तो यह कौन सा मॉड्यूल होता है, तो देखिए लिखा है कि यह फंक्शन एक समान मान प्रदान करता है, जैसे कि EXE अंडरस्कोर प्रीफिक्स, ठीक है। तो हमारा कौन सा मॉड्यूल हो गया, तीसरा मॉड्यूल हो गया। और चौथा मॉड्यूल हम लोगों को कौन सा दिया है, सेज डाट बेस अंडरस्कोर प्रीफिक्स। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, कि यह साइट डाट PY से चलने से पहले पाइथन स्टार्टअप के दौरान सेट किया जाता है, यानी कि जो हमारा सेज डाट बेस अंडरस्कोर प्रीफिक्स मॉड्यूल होता है, यानी कि जो हमारे साइट होती है उसको डॉट पी वाई के रूप में चलाने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा मॉड्यूल हो गया, चौथा मॉड्यूल हो गया। और पांचवा मॉड्यूल हम लोग कौन सा दिया जाता है, सेज डॉट बॉर्डर मॉड्यूल। सेज डॉट बॉर्डर मॉड्यूल क्या होता है, तो यह मॉड्यूल ये बाइट ऑर्डर का एक संकेत होता है, यानी कि बाइट को यह संकेत होता है जो कि कुछ करने के लिए कुछ कुशल तरीका अपनाता है, ठीक है। तो हमारा कौन सा मॉड्यूल होगा, सेज डॉट बॉर्डर मॉड्यूल हो गया, ठीक है। उसके बाद कौन सा मॉड्यूल हमको दिया है, तो उसके बाद हम लोग को मॉड्यूल दिया सेज डॉट मैक्स साइज मॉड्यूल। सेज डॉट मैक्स साइज मॉड्यूल क्या होता है, तो फंक्शन की यह फंक्शन किसी वेरिएबल का सबसे बड़ा पूर्णांक देता है, यानी कि जो हमारे वेरिएबल होते हैं उनको सबसे बड़ा पूर्णांक देने के लिए सेज डॉट मैक्स साइज का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो चलते हैं अपने छठवें क्वेश्चन की तरफ, जो कि पेपर में 3 बार पूछा गया, ठीक है। प्रीवियस 10 ईयर में ये क्वेश्चन 3 बार पूछा गया, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा है, कि यूजर डिफाइन एक्सप्रेशन क्या होते हैं, एग्जाम्पल द्वारा बताइए। तो इसको आप लोग अपने से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों का सातवां क्वेश्चन है, कि डाटा स्ट्रीम क्या है, अपनी डाटा स्ट्रीम को हम लोग किस प्रकार से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन 4 से 5 बार पूछा गया, ठीक है, डाटा स्ट्रीम वाला, ठीक है। डाटा स्ट्रीम वाला आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं अपने आठवें क्वेश्चन की तरफ, जो कि हम लोगों का आठवां क्वेश्चन है, कि लिस्ट इन पाइथन विथ एग्जाम्पल, यानी कि पाइथन में लिस्ट क्या होते हैं उनको एग्जाम्पल द्वारा बताइए, ठीक है। तो लिस्ट का क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता दूं कि प्रीवियस 10 ईयर में 4 से 5 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ये आप लोग समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, कि लिस्ट डाटा टाइप में एक से अधिक आइटम होते हैं, यानी कि जो हमारा लिस्ट डाटा टाइप होता है उसमें एक से अधिक आइटम होते हैं। प्रत्येक लिस्ट आइटम को कामा द्वारा सेपरेट किया जाता है, ठीक है। जो हमारा लिस्ट होता है उसमें एक से अधिक आइटम का प्रयोग किया जाता है, और प्रत्येक आइटम को कामा द्वारा सेपरेट किया जाता है। लिस्ट एक कमांड डाटा टाइप होता है, जिसमें किसी भी डाटा आइटम के लिए राइट किया जाता है। लिस्ट इज ए म्यूटेबल डाटा टाइप, यानी कि जो हमारा लिस्ट होता है क्या होता है, म्यूटेबल डाटा टाइप होता है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हमारा लिस्ट होता है क्या होता है, म्यूटेबल डाटा टाइप होता है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, कि जिस जिसमें किसी भी डाटा टाइप के लिए यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, लिस्ट का कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, कि एक सिंगल लिस्ट डाटा टाइप एग्जाम्पल इंट स्ट्रिंग और ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकता है, यानी कि जो हमारा सिंगल होता है लिस्ट होता है उसको किसी क्रिएट कर सकता है, तो इंटीजर को स्ट्रिंग को और ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकता है। और इसको सेव करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, पाइथन पाइथन डाट लिस्ट पाइथन डाट लिस्ट से अपनी फाइल को क्या कर सकते हैं, हम लोग सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका एक एग्जाम्पल लिखा हूँ मैं अपने नोट्स में।
तो देखिए लिस्ट इक्वल टू क्या लिखा है, बड़े क्वेश्चन में लिखा गया 1 कमा स्ट्रिंग के रूप में लिखा गया डबल कोट्स के अंदर हेलो, फिर 5.6, फिर छोटा क्वेश्चन के अंदर 1 कमा हाई लिखा गया, ठीक है। फिर उसमें लिखा फार लूप चलाया गया है, फार आई इन लिस्ट। देखिए जो वहाँ पर फार आई इन लिस्ट यहाँ पर क्यों लिखा गया, क्योंकि लिस्ट लिया गया, ठीक है। और यहाँ पर रेंज भी लिख सकते हैं, यहाँ पर रेंज भी लिख सकते हैं, ये लिस्ट लिया गया इसलिए यहाँ पे क्या लिखा गया, फार आई इन लिस्ट, ठीक है। उसके बाद क्या गया, लिस्ट को प्रिंट करा दिया गया, ठीक है, प्रिंट आप आई, यानी कि जो हमारी लिस्ट है उसको प्रिंट करा दिया गया, तो आपका आउटपुट क्या होगा, 5.6 हेलो 1, और यही सब हमारा क्या जाएगा, आउटपुट आ जाएगा, जो कि आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अपने नवे क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा नवा क्वेश्चन क्या दिया है, टपल इन पाइथन विथ एग्जाम्पल, यानी कि टपल क्या होते हैं हमारे पाइथन में, ठीक है। इसको कंप्लीट डिस्कस कीजिए, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों को पेपर में कम से कम 3 या 4 बार पूछा गया है, ठीक है, जो कि इसको पूछे जाने की संभावना 100% है, ठीक है, हमारे पेपर में, ठीक है। तो आप लोग इस क्वेश्चन का ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखिए क्या लिखा है कि पाइथन में टपल डाटा स्ट्रक्चर होता है, यानी कि जो हमारा पाइथन होता है क्या होता है, टपल डाटा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जो हमारा पाइथन होता है टपल डाटा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। टपल टपल एलिमेंट का सीक्वेंस होता है, यानी कि जो हमारा टपल होता है किसका सीक्वेंस होता है, टपल एलिमेंट का सीक्वेंस होता है। टपल इज आल्सो नोन एज इम्यूटेबल डाटा टाइप, यानी कि टपल को हम किसके नाम से जाना जाता है, तो टपल को इम्यूटेबल डाटा टाइप के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद क्या लिखा है कि पाइथन लिस्ट और टपल एक जैसे ही होते हैं, यानी कि जो पाइथन होता है हमारा, पाइथन में लिस्ट और टपल दोनों क्या होते हैं, एक जैसे ही होते हैं। उसके बाद क्या लिखा है, लेकिन को लिस्ट के आइटम को चेंज या डिलीट किया जा सकता है, लेकिन टपल के आइटम को केवल रीड कर सकते हैं। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को ध्यान रखनी है कि दोस्तों की जो हमारा की पाइथन में लिस्ट और टपल एक जैसे होते हैं, ठीक है। लेकिन लिस्ट के आइटम को चेंज या डिलीट कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद टपल को वही रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या लिखा है कि पाइथन के टपल को में जो आइटम होते हैं उन्हें क्लोज किया जाता है, ठीक है। टपल में मिक्स डाटा टाइप का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और टपल को किस प्रकार क्रिएट कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे लिखा है क्रिएटिंग टपल, यानी कि टपल को किस प्रकार से क्रिएट किया जाएगा, ठीक है। टपल को हम लोग किस प्रकार से क्रिएट करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा है कि क्रिएटिंग टपल, यानी कि टपल को किस प्रकार से क्रिएट किया जाएगा। देखिए लिखा है कि टपल के आखिर में सेमीकालन द्वारा, सेमीकालन दे या न दे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि जो हमारा यदि आप लोग टपल को क्रिएट कर रहे हैं तो उसके अंदर सेमीकालन दे या न दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये हमारा हो गया, क्या हो गया, टपल को क्रिएट करने का तरीका हो गया, ठीक है। तो आई होप दोस्तों कि ये टपल को क्रिएट करने का तरीका आप लोगों को पसंद आया होगा, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि टपल को किस प्रकार से क्रिएट किया गया है। टपल इक्वल टू 1, टपल 1 इक्वल टू लिखा लिया गया छोटे क्वेश्चन के अंदर 1 2 3 कामा सेपरेट करके लिखा गया, तो ये क्या हो गया, इंटीजर टपल हो गया, ठीक है। उसके बाद टपल 2 किसी प्रकार लिया गया, टपल 2 इक्वल टू 1, 2 स्ट्रिंग में डबल क्वेश्चन के अंदर हेलो लिखा गया, फिर उसके बाद सेमीकोलन सेपरेट किया गया, उसके बाद 4.5 फिर सेमीकोलन से सेपरेट किया गया, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा टपल हो गया, मिक्स टपल हो गया, ठीक है, क्योंकि उसमें अनेक प्रकार के टपल का यूज किया गया है, इसलिए हमारा कौन सा टपल हो गया, मिक्स टपल हो गया, ठीक है। उसके बाद है कि डिलीटिंग टपल, यानी कि आप लोग टपल को कैसे डिलीट कर सकते हैं, तो डेल ऑपरेटर द्वारा, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि डेल ऑपरेटर का प्रयोग कर आप लोग टपल को क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। डेल ऑपरेटर का प्रयोग कर आप लोग टपल को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। डेल ऑपरेटर, ठीक है, डेल ऑपरेटर होता है जिसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, टपल को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। उसका एग्जांपल देखिए मैंने आप लोग यहाँ पर लिया है, देखिए सबसे पहले एक टपल बनाए, आप लोग कोई भी टपल बना सकते हैं। इसके अंदर छोटे कोष्ठक के अंदर 1 2 3 4 कामा सेपरेट करने के बाद लिखा गया डेल टपल ऑफ जीरो, यानी इंडेक्स जीरो को क्या किया करना है, डिलीट करना है, ठीक है। तो आप लोगों का आउटपुट क्या आएगा, टाइप एरर टपल ऑब्जेक्ट, ठीक है। हम लोगों को हो गया टपल को डिलीट करने का तरीका, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है कि टपल फंक्शन, यानी कि टपल में फंक्शन क्या होते हैं, तो देखिए टपल में कौन कौन से होते हैं, डेल फंक्शन, एनजी फंक्शन, इन्यूमरेट फंक्शन, लेंथ ऑफ फंक्शन, मैक्स फंक्शन, मिन फंक्शन, स्टार्ट फंक्शन, सम फंक्शन, ठीक है। ये इतनी प्रकार के क्या होते हैं हमारे टपल में, क्या होते हैं, फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये टपल का भी कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों का 10वां क्वेश्चन क्या दिया है, सेट इन पाइथन, यानी तो पाइथन में सेट किसे कहते हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी तक आप लोग हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को प्लीज़ दोस्तों एक बार लाइक कर दें। चलिए हम लोग चलते हैं अपने 10वां क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या लिखा है कि पाइथन में सेट डाटा टाइप एलिमेंट का एक सेट होता है, यानी कि पाइथन जो हमारा होता है सेट डाटा टाइप एलिमेंट का एक सेट होता है, ठीक है। पाइथन में सेट डाटा टाइप हैशेबल ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या लिखा है कि पाइथन के सेट में नंबर लेटर या हार्ड हार्ड हो सकता है, ठीक है। पाइथन के सेट में प्रत्येक एलिमेंट नया होता है, ठीक है, और नए एलिमेंट में चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है।
जो हमारा पाइथन होता है, पाइथन के सेट में प्रत्येक एलिमेंट एक नया होता है और नए एलिमेंट को क्या कर सकते हैं हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लिखा गया कि क्रिएटिंग टपल, यानी कि टपल को आप लोग किस प्रकार से क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले लिखिए इस सेट को कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाता है, ठीक है। सेट को किसके अंदर लिखा जाता है, तो सेट को कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाता है और टपल को किसके अंदर लिखा जाता है, टपल को छोटे कोष्ठक के अंदर लिखा गया था, ठीक है। ये हमारा हो गया क्रिएटिंग सेट, ठीक है। सबसे पहले एग्जाम्पल देखिए लिया गया सेट 1 लिया गया है, कोई भी आप लोग एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर लिखा गया डबल कोट के अंदर हेलो, ठीक है। एच को डबल कोट के अंदर, फिर यू को डबल कोट के अंदर एच एल ओ, इसी प्रकार लिखा गया, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, क्रिएटिंग टपल को क्रिएट करने का तरीका होगा, ठीक है। और आज का ये हमारा आखिरी क्वेश्चन क्या दिया है दोस्तों की, डिफरेंट बिटवीन लिस्ट एंड टपल, यानी कि लिस्ट और टपल में क्या डिफरेंस होते हैं। लास्ट क्वेश्चन हम लोगों को कौन सा दिया था, ग्रामर के लिस्ट और टपल में क्या डिफरेंस होते हैं। तो मैं आप लोगों को दोस्तों बता दूं कि यदि आप लोग को पेपर में अंतर पूछता है तो आप लोग 2 कॉलम बनाएंगे। सर्वप्रथम एक तरफ में लिखेंगे लिस्ट, एक तरफ लिखेंगे टपल, ठीक है। तो लिस्ट में सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे कि लिस्ट जो हमारा होता है क्या होता है, म्यूटेबल होता है, ठीक है। लिस्ट क्या होता है, म्यूटेबल ऑब्जेक्ट होता है। और जो कि हमारा टपल क्या होता है, टपल से क्या हो जाएगा, इम्यूटेबल हो जाएगा, ठीक है। अंतर में तो यही देखना रहता है दोस्तों की एक याद करेंगे दूसरा अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। लिस्ट हमारा क्या होगा, म्यूटेबल, और टपल क्या हो जाएगा, इम्यूटेबल हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा पॉइंट इसमें क्या दिया है कि जो है कि इसमें इटरेशन और एजुकेशन जो होता है वो समझ लेता है, ठीक है। और जो हमारा टपल होता है, टपल में क्या होता है कि इसमें इटरेशन और एजुकेशन जो होता है लिस्ट के अपेक्षा क्या होता है, बहुत फास्ट होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट हम लोगों को क्या होगा, जो हमारा लिस्ट होता है उसमें लिस्ट में क्या कर सकते हैं, इंसर्शन, ठीक है। इंसर्शन और डिलीशन बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। और जो कि हमारा टपल होता है, टपल में एलिमेंट तक पहुंचने के लिए टपल डेटा टाइप का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसमें प्रत्येक एलिमेंट का को कॉल करना पड़ेगा कि किस एलिमेंट को डिलीट करना है। इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, टपल हो जाएगा, ठीक है। और जो हमारा लिस्ट होता है, लिस्ट में हम लोग चौथा पॉइंट लिखेंगे कि चौथा पॉइंट हम लोगों को लिस्ट में क्या होगा दोस्तों की, जो लिस्ट होता है अधिक मेमोरी का प्रयोग करता है, ठीक है। जो हमारा लिस्ट होता है, चौथा पॉइंट क्या होगा कि लिस्ट अधिक मेमोरी का प्रयोग करता है, ठीक है। अधिक मेमोरी का प्रयोग करता है, ठीक है। अधिक मेमोरी का प्रयोग करता है, ठीक है। लिस्ट जो हमारा होता है अधिक मेमोरी का प्रयोग करता है। और जो हमारा टपल होता है इसके अपेक्षा में क्या होता है, कम मेमोरी का प्रयोग करता है, ठीक है। हमारा चौथा पॉइंट होगा, ठीक है। और पांचवा पॉइंट हम लोगों को क्या होगा, जो कि हम लोगों को पांचवा पॉइंट यह होगा दोस्तों की कि अत्यधिक परिवर्तन और त्रुटियाँ होने की संभावना होती है। यानी कि जो हमारे लिस्ट में क्या होता है कि इसमें त्रुटि लिस्ट में त्रुटि होने की संभावना क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। लिस्ट में क्या होती है, इसमें चौथा पाँचवा पॉइंट क्या होगा कि इसमें त्रुटि होने की संभावना ज़्यादा होती है, ठीक है। इसमें त्रुटि होने की संभावना क्या होती है, ज़्यादा होती है। और उसमें त्रुटि होने की संभावना क्या होती है, बहुत ही कम होती है, ठीक है। ये हमारा पाँचवा पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आज के मैंने अपनी इस वीडियो में कुल 11 प्रश्न डिस्कस किए हैं, ठीक है। जो कि प्रीवियस 10 ईयर में 2 से 3 बार ये क्वेश्चन रिपीटेड हैं, ठीक है। यदि आप लोग इन प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देख लेते हैं तो आपका 75% 100% तैयार हो जाएगा, ठीक है। 75% कोर्स आप लोगों को कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत। यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और यदि जो लोग टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए तो मैं टेलीग्राम का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ, और जाकर वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। और व्हाट्सअप नंबर का कंटेक्ट मैं भी जाकर अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से जाकर आप लोग व्हाट्सअप नंबर को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।